गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 16 करेंगे, जिसमें हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्ञान क्या कहता है कि दीदी अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे विलयन, कोलॉइड, निलंबन, ये सब तो अशुद्ध हैं। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी हैं, और अगर है तो कैसे है? ठीक है। तो इसमें फिर जिज्ञासा दीदी क्या कहती है कि ज्ञान, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं, और वो दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब होते हैं, और यौगिक होते हैं ग्लूकोज और जल। तत्व जो होते हैं वो पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, अगर हम इन्हें तोड़ना शुरू करें तो इसके बाद और ज्यादा इनको नहीं तोड़ सकते, ये सबसे छोटा रूप है। और अगर दो या दो से ज्यादा तत्वों को हम मिला देते हैं तो वो यौगिक बन जाता है। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है, और इनके गुणधर्म के आधार पर ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। तो आगे का हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो आगे डिटेल में अब हम इनके देख लेते हैं तत्व जो है ये धातु, अधातु का क्या क्या है इसमें। देखो, इनकी हम क्या करेंगे, गुणधर्म देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका तत्व। तो तत्व में क्या होता है, चमकीली और ठोस होते हैं ये, ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं यानी कि तन्यता होती है, मीन्स तार के रूप में खींचा जा सकता है, आघातवर्ध्य होते हैं यानी कि पीट पीट कर पतली चादरों में इन्हें ढाला जा सकता है, और प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं यानी कि अगर आप इन पर आघात करोगे, मारोगे कुछ, तो वापस से ये आवाज करेंगे। अधातु का जस्ट ऑपोजिट होगा, इसके उल्टा होगा बिल्कुल, ये चमकीले नहीं होते, ताप और विद्युत के कुचालक होंगे, तन्य और आघातवर्ध्य नहीं होंगे। आप इन्हें खींचने पीटने की कोशिश करोगे तो ये भंगुर होते हैं, टूट जाएंगे, एकदम टुकड़ों में बट जाएंगे। प्रतिध्वनि नहीं होते इनके अंदर, यानी कि आप मारोगे कोई आवाज नहीं करेंगे। और सामान्यतः अधातु जो होते हैं द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन और ब्रोमीन, क्लोरीन। अब बात आती है कि उपधातु क्या होते हैं। तो वो तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, यानी कि दोनों के ही कुछ गुण, बीच के गुण इनके अंदर होंगे, जिसे उपधातु हम कहेंगे। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको अगर आपको वर्कशीट समझ आ गई है तो आसानी से आप कर पाओगे। जैसे तत्व किसे कहते हैं, ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, आराम से कर दोगे। मिश्रण से किस प्रकार अलग हैं, तो वो भी आप आराम से कर दोगे, ऊपर लिखा हुआ है ना। मिश्रण में क्या है, अशुद्ध होते हैं और ये शुद्ध होते हैं। खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा गुण है, एल्यूमिनियम क्या होते हैं, ताप के सुचालक होते हैं, तो सुचालक हैं ये, इसलिए इस गुण का इसका उपयोग किया हुआ है। क्या कोयला यानी कि कार्बन का प्रयोग घर में प्रयुक्त होने वाली तारों में किया जा सकता है? अब ध्यान से सोचो, जो तार होती हैं वो कैसी होती हैं, तार के रूप में उन्हें खींच सकते हैं हम, तन्यता होनी चाहिए, लेकिन क्या कोयले को आप खींच के तार में बदल सकते हो? कोयले में तो तन्यता होती नहीं है, तो नहीं कर सकते इसका यूज। उसके बाद है आघातवर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, ये रहा। तन्यता क्या होती है, तारों के रूप में खींचा जाना तन्यता, और आघातवर्ध्यता क्या होती है, पीट पीट कर पतली चादरों में ढल जाना या ढाला जाना, क्या है, आघातवर्ध्यता। तो आराम से क्वेश्चंस आपके अब हो जाएंगे, इन्हें आप नोटबुक में करोगे और अच्छे से इनको रिवाइज करोगे। थैंक यू।